हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अर चैनल लिटरेचर मित्रा। आई होप आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है MEG05 का मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म को कम्युनिज्म भी कहा जाता है, और हम बात करने वाले हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। तो गाइज, मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म जो वर्ड है वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने एक बुक लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसके लिए उन्हें कुछ पे किया गया था, और इसमें उन्होंने कैपिटलिज्म की भर भर के बुराई की हुई है। इस बुक को पब्लिश कराया गया था 1848 में, और इसके बाद इसे 200 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। अब आप इसके सक्सेस को इमेजिन कर सकते हैं कि जिस बुक के 200 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया गया हो वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही होगी। तो गाइस, कार्ल मार्क्स जो थे वो एक जर्मन फिलोसफर थे, बट इनको जर्मनी से निकाल दिया गया था, और उसके बाद ये फ्रांस चले गए थे। इसके बाद फ्रांस से भी इनको निकाल दिया गया था। अब गाइस, एक बात बताती हूँ कि इनको निकाला क्यों जा रहा था। क्योंकि ये ना बहुत ही हार्श लिखते थे, बहुत ही बुरा भला कहते थे कैपिटलिज्म को, और उस टाइम पे पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म ही चल रही थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इनको जो थी कतई पसंद नहीं थी कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म में था क्या? कैपिटलिज्म था पूंजीवाद। इसमें क्या होता था कि एक ओनर है, जो कि सपोज एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का एक ओनर है, वो क्या करता है कि अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने कुछ बंदे रखता है, और जो कि उसके लिए काम करते हैं, और प्रॉफिट लेके वो चला जाता है। तो कैपिटलिज्म में जो रिच है वो रिच होता जाता है, और जो पुअर है वो पुअर होता जाता है। तो इनको कैपिटलिज्म से सख्त नफरत थी। ये जर्मनी से फ्रांस जाते हैं, फ्रांस में इनको फ्रेडरिक एंजल्स मिलते हैं, और ये इनके दोस्त बन जाते हैं। अब इन दोनों को फ्रांस से भी निकाल दिया जाता है। फिर ये इंग्लैंड जाते हैं, और वहाँ जाकर ये लिखते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अलावा इन्होंने दास कैपिटल भी लिखी हुई है, वो भी इनका बहुत ही फेमस वर्क है। तो गाइज, इन्होंने एक और भी वर्क लिखा है द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। ये भी काफ़ी फेमस हुआ है इनका। तो गाइज, होता क्या है? कम्युनिज्म जो इन्होंने वर्ड कॉइन किया, जो इन्होंने फेमस कराया ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये है क्या? इसमें क्या है कि एक क्लासलेस सोसाइटी हो, ठीक है, मतलब भेदभाव ना हो, क्लास के आधार पर ना बांटा जाए, कोई ओनर ना हो, कोई क्लासलेस एंड डिविजनलेस सोसाइटी हो, ठीक है, मतलब कोई क्लास ना हो, कोई ओनर ना हो, और कोई लेबर ना हो। इनको इसी बात से दिक्कत थी कि भाई जो ओनर है वो क्यों किसी और की मेहनत का पैसा वो क्यों खा रहा है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो चाहते थे जो कम्युनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक था उसमें कोई गवर्नमेंट ना हो, और पैसे के आधार पर देश की इकोनॉमी ना हो, और कोई किसी का कंपटीशन ना हो। तो ये जो है इसके कम्युनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बट ये जो है ना, ये सारे ही फैक्टर्स इन्होंने बताए तो, लेकिन ये सब जो हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब ये पॉसिबल नहीं है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए। अगर क्लासेस की बात करें तो इन्होंने क्लासेस बताए दो टाइप के, ओनर्स और लेबर्स, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ओनर्स जो हैं वो सिर्फ शासन करते हैं, इनको सिर्फ पावर चाहिए, पैसा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और जो काम करते हैं यानी कि जो लेबर्स होते हैं उनका ही हमेशा शोषण होता है, और उनको उनके मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता।
ठीक है। तो इन्होंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती थी उस टाइम पे वो क्या थी? पहली तो थी जी कैपिटलिज्म, जो इन्हें पसंद नहीं था। अब कैपिटलिज्म में ऐसा क्या था? यही था ना, यही बताया इन्होंने कि ओनर्स जो हैं वो राज करते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और जो क्लासेस है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये बढ़ता ही चला जाता है। ओनर्स तो भाई उसने फैक्ट्री डाली और उसके बाद क्या करा कि थोड़ा सा दिमाग लगाया, लोगों को रखा, लोगों ने जो मेहनत करी इन्होंने वो प्रॉफिट लेके चले गए, ठीक है। लेबर को उसका थोड़ा सा अमाउंट दे दिया और वही मेहनत करा था, बट खाया किसने? ओनर ने खाया। तो ये था कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म आया इसके बाद, ठीक है। सोशलिज्म जो है वो आया और ये सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल था। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसमें क्या था कि जो प्रॉफिट है, सोशलिज्म ये कहता था कि जो प्रॉफिट है वो हर सब में बराबर बराबर बांट दो, ठीक है। किससे बांट दो, कैसे बांट दो, कौन बांटेगा, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं था और ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो ये चीज़ भी एक तरह की फेल हुई। इसके बाद कम्युनिज्म दिया, कार्ल मार्क्स के थ्रू आया और इन्होंने बताया कि भाई ये होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए। अब कम्युनिज्म में कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई इकोनॉमी ना हो, पैसे सबको इक्वल मिले और हेल्थ और एजुकेशन फ्री मिले, ठीक है। इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म में जो कुछ भी खामियां हैं वो हमें हटानी पड़ेगी। कैसे? कि भाई अमीर जो हैं वो अपने आप पैसे तो देंगे नहीं, उनसे छीनना पड़ेगा। तो वो कहते हैं अपनी इस बुक में कि एक दिन ऐसा आएगा जब मजदूर जो है ना वो उनकी सहन शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उनके अमीरों और गरीबों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना बढ़ जाएगा कि जो लेबर्स क्लास है वो ये सहन करना बंद कर देंगे और उसके बाद एक विद्रोह उठेगा, रिवॉल्यूशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। और अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे इसलिए वो रिवॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। और अब जब वो रिवॉल्यूशन करेंगे तो उसके लिए पूरी दुनिया के जो लेबर्स हैं उनको साथ में आना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी सब कुछ चेंज हो पाएगा। सब कुछ जब चेंज हो जाएगा तो कोई भी क्लास नहीं रह जाएगी और वर्कर ही वर्कर को रूल करेगा। अब इन्होंने ये बात तो कह दी, तो इन्होंने तो सारी थ्योरी लिख दी, बट जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल था कि नहीं था ये इनको नहीं पता था। तो इन्होंने तो लिख दिया, बट एक्चुअली में कौन किसको रूल करेगा, कैसे रूल करेगा, ये चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं करी। और एक चीज़ और थी कि इन्होंने जो है फैक्ट्री के बारे में ही बताया और कुछ नहीं बताया। इन्होंने कहा कि बाप जो है वो बेटे को देना बंद करे, फैमिली सिस्टम ख़त्म हो, ठीक है भाई। मतलब ये कह रहे हैं कि फैमिली सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया जाए और इसके बाद अपने शरीर का ही खाओ। मतलब आप अपने आप जो मेहनत करेंगे आपको सिर्फ वही खाना है, आप अपने बेटे को नहीं दे सकते। कैपिटलिज्म में क्या है कि भाई अगर किसी ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली, बहुत सारा पैसा जुटा लिया, तो अब वो उस पैसे का क्या करेगा? मरने के बाद लेके तो नहीं जाएगा, बट वो जो पैसा है वो उसकी फैमिली को मिलेगा। बट यहाँ पे ये इस चीज़ का अपोज करते हैं कि भाई बिना मेहनत करे उसको क्यों मिलेगा, फैमिली को क्यों मिलेगा, वो खुद मेहनत करें। आप जब तक हैं आपको सिर्फ तब तक मिलेगा और उसके बाद नहीं मिलेगा। वो ये कहते हैं कम्युनिज्म में कि जो लैंड है वो स्टेट को चली जाए, यानी कि आप कुछ भी बना रहे हैं तो बनाए, बट कोई घर बना रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बनाए, बट वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। जब स्टेट चाहे
तो उस पे आपका घर या आपकी प्रॉपर्टी हटाकर उस पे वो कुछ भी बना सके, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ जो है वो फ्री होनी चाहिए, और सब कुछ बराबर कर दो। सिर्फ इन्होंने इसमें फैक्ट्री के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि भाई सब कुछ बराबर कर दो, बट जब बराबर हो जाएगा तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। लोग जो है वो मेहनत करेंगे ही नहीं, निठल्ले हो जाएंगे, बिल्कुल कोई काम ही नहीं करेंगे। इसके बाद ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को नहीं देखा, और ये चीज़ जो है कम्युनिज़्म वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और लोग जो हैं वो इंस्पायर होना शुरू हो गए। तो सबसे पहले रशिया के जो व्लादिमीर लेनिन थे, इन्होंने 1922 में इसको अडॉप्ट किया और यूएसएसआर की स्थापना हुई। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ थी और इसमें वन पार्टी सिस्टम करा, डिक्टेटरशिप करा, लीडर ऑफ पीपल बताया, और प्रॉपर्टी जो थी वो सारी स्टेट को चली गई। ये चीज़ें इन्होंने लागू करी। बट अब हुआ क्या, ये सब अप्लाई करने के बाद सारा जो है यूएसएसआर का पतन होना शुरू हुआ, डाउनफॉल हो गया बिल्कुल। क्यों हो गया? क्योंकि कंपटीशन नहीं रहा, ठीक है, इनोवेशन नहीं रही। अब लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया, क्योंकि भाई वो काम करे ना करे उनको उतना ही अमाउंट मिलेगा, तो कोई ज़्यादा काम क्यों करेगा। उन्होंने उतना ही काम किया जितना उन्हें ज़रूरत थी, नहीं किया तो नहीं किया, क्योंकि पैसा तो फिर भी मिलेगा। एजुकेशन हेल्थ फ्री है ही है। फिर यूएसएसआर के टुकड़े हो गए और वो बहुत सारी कंट्रीज़ में बन गई और यूएसएसआर का डाउनफॉल हो गया। अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये फॉलो किया जाता है, जैसे कि चाइना, वियतनाम, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। आप सभी इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। तो गाइज़ ये था कम्युनिज़्म के बारे में। अब आप बताइए कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर है और कौन सा नहीं है बेटर। आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing, keep liking, and do subscribe our channel.